जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे इस चैनल के माध्यम से चमत्कारी टोटकों और उपायों के साथ साथ ग्रहों के जो समय समय पर परिवर्तन होते हैं, महत्वपूर्ण जो गोचर होते हैं, वो भी उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहती है और समय से पहले आप ये भी जानकारी कर सकते हैं कि किस प्रकार पूजा पाठ करके या किस प्रकार नियम और संयम करके इन ग्रहों के अशुभ प्रभावों, दुष्प्रभावों से आप स्वयं को और अपने परिवार के लोगों को बचा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आगामी 18 अगस्त को राहु केतु का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन होने जा रहा है। उसका आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा और उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक 18 महीने में कार्मिक ग्रह राहु और केतु एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वर्ष 2017 में 18 अगस्त 2017 को राहु कर्क राशि में प्रवेश करेगा तथा केतु मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। 8 मार्च 2019 तक यह ग्रह दोनों क्रमशः अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। राहु केतु को सामान्यतः अशुभ ग्रह ही समझा जाता है। जिन भावों में ये ग्रह होते हैं उन्हें दृढ़ता से प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि इन ग्रहों का अन्य ग्रहों की तरह भौतिक अस्तित्व नहीं है, तथापि यह शक्तिशाली ग्रह आपके पूर्व जन्म के कर्मों के सूचक हैं तथा वर्तमान जीवन में आप उन पूर्वकृत कर्मों को किस रूप में भोगेंगे, इसकी सूचना भी राहु केतु आपकी कुंडली के माध्यम से देते हैं। राहु सांसारिक सुखों, धन और विलासिता जैसे भौतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए अच्छी रुचि प्रदान करता है, जबकि केतु एक शक्तिशाली आध्यात्मिक झुकाव पैदा करता है और किसी भी व्यक्ति को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिट है, जो इनका ये राशि परिवर्तन है, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी राशि के अनुसार। तो आइए जानते हैं कि राहु केतु का यह गोचर जो है वो आपके लिए क्या महत्व रखता है। 18 अगस्त को राहु चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करेगा, जबकि केतु शनि की मकर राशि में रहने वाला है। इस अवधि में राहु अश्लेषा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्रों में तथा केतु धनिष्ठा, श्रवण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में गोचर करेगा। 18 महीने के इस गोचर काल में यह ग्रह आपको मिश्रित परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में केतु अपने शत्रु ग्रहों के श्रवण और उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्रों पर से गोचर करेगा। इन नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः चंद्रमा और सूर्य हैं। वहीं दूसरी ओर राहु अपने मित्र ग्रहों के अश्लेषा और पुष्य जैसे नक्षत्रों पर से गोचर करने वाला है। इन नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः बुध और शनि हैं। कुल मिलाकर के ये गोचर समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला तथा कार्यक्षेत्र में नए अवसर को प्रदान करने में आपकी मदद, आपकी सहायता कर सकता है। वहीं दूसरी ओर सांसारिक सुखों और काल्पनिक विचारों में अधिक लिप्त रहना आपको अति आत्मविश्वासी बना सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ मुश्किलें भी जीवन में आ सकती हैं। तो आइए राहु केतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छाया ग्रह राहु केतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं। राहु को सभी ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राहु का संबंध सांसारिक इच्छाओं, विदेशी भूमि तथा विदेश से है।
राहु तेज, अहंकार, कठोर भाषण और प्रतिकूलता से भी संबंधित है। राहु को वृषभ, कर्क तथा धनु राशि में शक्तिशाली समझा जाता है। केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष और दैवीय ज्ञान से संबंधित है। केतु दिलचस्प प्रकृति, गूढ़ विज्ञान में रुचि तथा उत्तम मानसिक क्षमता प्रदान करता है। केतु अलगाव, अकेलापन तथा पलायनवादी प्रवृत्ति देता है। केतु में मंगल के गुण होते हैं। जन्म कुंडली में केतु की शक्तिशाली स्थिति दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति देती है। केतु को वृश्चिक, मिथुन और धनु राशि में बहुत ही शक्तिशाली समझा जाता है। राहु को पौराणिक कथाओं में बिना शरीर के सिर्फ सिर वाला राक्षस बताया गया है। राहु यज्ञ में भाग लेने से आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के द्वारा उत्पन्न पीड़ाएं समाप्त हो सकती हैं और भौतिकवादी जीवन के साथ साथ उपनगरीय तरीके से पागल होने से खुद को नियंत्रित कर सकती हैं तथा भौतिकवादी जीवन के साथ आपकी संलिप्तता में भी कमी आएगी। केतु को पौराणिक कथाओं में बिना सिर वाला राक्षस बताया गया। केतु यज्ञ में भाग लेने से आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति के द्वारा उत्पन्न पीड़ाएं समाप्त हो सकती हैं तथा जीवन में प्रगति न होने के डर से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय से ही राहु केतु के अशुभ योग बन रहे हैं तो इस दौरान राहु और केतु का शांति यज्ञ आप अपने घर में अपने आचार्यों के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर आपके अपने कोई आचार्य नहीं है तो आप हमारी संस्था से, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए, उसकी शांति में अगर आप सम्मिलित होते हैं या उसकी शांति दूर बैठ के भी आप करा लेते हैं तो इन आने वाले 18 महीनों में पूरे 1.5 साल जो है आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना होगा और जीवन आपका सुखद बना रहेगा। भगवान शिव से संबंधित अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान कराते हैं तो राहु केतु के दोषों में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जी हाँ, राहु केतु के गोचरीय दिवस पर भगवान शिव से संबंधित व्यक्तिगत यज्ञ अनुष्ठान कराने से राहु केतु के पाप प्रभावों का शमन होता है, क्योंकि भगवान शिव को सर्पों का हार पहने हुए देखा जा सकता है। त्रिमूर्ति में से एक विनाश के देव भगवान शिव, जो कि शनि ग्रह के प्रधान देव माने गए हैं, केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो राहु केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनको नियंत्रित करने के लिए भी महादेव शिव की पूजा होती है। तो इस प्रकार की पूजा आराधना से आप राहु केतु के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि राशि के अनुसार आपके लिए राहु और केतु का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार क्या होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले बात करेंगे राहु के गोचर फल की, फिर उसके बाद बात करेंगे केतु के गोचर फल की। कन्या राशि, इस अवधि में राहु आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में आप सक्षम हो पाएंगे। आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी इस दौरान हो सकता है तथा ये लाभ लंबी यात्राओं से भी मिल सकता है। इस गोचर के दौरान रोजगार के नए अवसर आपको संतुष्टि और विकास देंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई विदेश यात्राएं कर सकते हैं और ऐसे अवसरों से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। दूसरी ओर जो पैसा आप कमा रहे हैं उससे आप असंतुष्ट रहेंगे। आपको लगेगा कि आपकी इनकम तो आपकी जरूरत पूरी कर ही नहीं पा रही है, आपको इससे और ज्यादा कमाना चाहिए। बचत करने की संभावनाएं भी इस दौरान कम रहेंगी। बड़े भाई के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि पर केतु के प्रभाव की। इस अवधि में केतु आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपको मध्यम फल प्राप्त होंगे। आप अपना ज्ञान विकसित करने के लिए अधिक सीखने में सक्षम होंगे। आपके अंतर्ज्ञान शक्ति में भी वृद्धि संभावित दिखाई देती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और ऐसी चीज़ों में शामिल होने से आपको बहुत संतोष मिलेगा। ईश्वर की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर करने में सक्षम रहेंगे। दूसरी ओर आप अपने बच्चों की प्रगति और भविष्य के बारे में चिंता कर सकते हैं। आप परिवार में अच्छे संबंध बनाए रखने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। आप उत्तेजक प्रवृत्तियों के शिकार भी इस दौरान हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें आपके शुभचिंतकों के बीच आपका नाम, आपकी छवि जो है वो खराब कर सकती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि राहु केतु का ये वर्षफल, ये गोचर फल आपको पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे ये वीडियोस देखते हैं
तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये ज्ञान, ये जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें और राहु केतु का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी कठिनाई ना उत्पन्न करे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। हमारी आपकी पुनः इसी जगह मुलाकात होगी। नमस्कार। हर हर महादेव। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ